मैं डॉक्टर सुमन यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला सहारनपुर से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चंद्रापीठ कथा का अध्ययन करेंगे। किसी भी पुस्तक को पढ़ने से पहले उस पुस्तक तथा उसके लेखक के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो चलिए उससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, चंद्रापीठ कथा का मूल ग्रंथ कादंबरी है। कादंबरी के कथानक को ही सार रूप में चंद्रापीठ कथा में पिरोया गया है। इसके रचनाकार महाकवि बाणभट्ट हैं। पांचाली रीति से समन्वित महाकवि बाणभट्ट की रचना कादंबरी में भाषा और कल्पना का जो सुंदर समन्वय मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। अपनी कल्पना के बल पर ही महाकवि बाणभट्ट ने चंद्रापीठ और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा का वर्णन कादंबरी में किया है। ऐसा कोई वर्ण विषय नहीं है जो महाकवि बाणभट्ट की व्यावहारिक बुद्धि से बच पाया हो। अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने इतना लिख दिया है कि अन्य कवियों को लिखने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। इसलिए इनके विषय में एक उक्ति प्रचलित है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात संसार बाण का उच्छिष्ट है, उनका जूठन है। इससे पहले अनुच्छेद में हम लोगों ने पढ़ा था, दिग्विजय के लिए निकले हुए चंद्रापीठ पिता तारापीठ का संदेश पढ़ते ही उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। पूरे दिन वन में चलने के बाद संध्या बेला में चंडिका देवी के मंदिर में पहुंचते हैं। वहां पर वह द्रविड़ धार्मिक से मिलते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। रात्रि होने पर सभी सैनिक और चंद्रापीठ विश्राम करते हैं। प्रातः काल होने पर क्या होता है इसका वर्णन हम प्रस्तुत अनुच्छेद में पढ़ेंगे। उषसि च उत्थाय तस्य जरद्रविड़धार्मिकस्य मनोरथं धनविसरैः पूरयित्वा रमणीयेषु प्रदेशेषु कृतवसतिः अल्पैरेवाहोभिः उज्जयिनीम् आजगाम। उषसि उषा काल में, प्रातः काल में, उत्थाय उठकर, तस्य जरद्रविड़धार्मिकस्य उस बूढ़े धार्मिक के मनोरथम मनोरथ को, मन की इच्छा को, धन विसरही धन राशि से, पूरयित्वा पूरा करके, अर्थात जब प्रातः काल होता है तो चंद्रापीठ उठता है और बूढ़े पुजारी को बहुत सारा धन देता है और उसे प्रसन्न करता है। रमणीयेषु प्रदेशेषु, रमणीय प्रदेशों में, कृतवस्ति निवास करते हुए, रहते हुए, अल्पैः एव अहोभि, अल्प थोड़े एव ही अहोभि दिनों में, थोड़े ही दिनों में, उज्जैनिम उज्जैनी में आजगाम आ गया। थोड़े ही दिनों में रमणीय प्रदेशों में रहते हुए वो उज्जैनी में आ गया। क्योंकि उज्जैनी बहुत दूर थी इसलिए उसे रास्ते में कई जगह रुकना पड़ा। तो रास्ते में वह सुंदर सुंदर स्थानों से होकर के गया और वहाँ पर ठहरते हुए एक दिन उज्जैनी में पहुँच गया। तत्र पौराणाम नमस्कारांजलि सहस्राणि प्रतिच्छन विवेश नगरीम। तत्र वहाँ पर पौराणाम नगरवासियों के नमस्कारांजलि सहस्राणि, सहस्राणि हजारों, नमस्कारांजलि नमस्कार की अंजलियों को, प्रतिच्छन स्वीकार करते हुए, विवेश नगरीम नगर में विवेश प्रवेश किया। अर्थात जब चंद्रापीठ उज्जैनी में पहुंचा तो वहां पर हजारों नगरवासी खड़े थे और उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे थे। तो चंद्रापीठ ने सबके प्रणाम को स्वीकार किया और नगर में प्रवेश किया। दृष्ट्वा च पितरम दूरादेव अवतीर्य वाजिना मौलिना महीम अगच्छत्।
दृष्ट्वा देखकर पितरम पिता को दूरादेव दूर से ही अवतीर्य उतरकर बाजिना घोड़े से मौलिना सिर से महिम पृथ्वी को अगच्छत गया। अर्थात जब चंद्रापीड़ ने पिता को देखा तो दूर से ही घोड़े से उतर गया और भूमि पर लेटकर पिता को दंडवत प्रणाम किया। अथ प्रसारित भुजेन एहि एहि इत्याहूय पित्रा सुचिरं गाढ़ं उपगूढ़ करे गृहीत्वा विलासवती भवनम अनीयत राज्ञा। अथ इसके बाद प्रसारित भुजेन भुजाओं को प्रसारित फैला करके एहि एहि आओ आओ इत्याहूय इस प्रकार आहूय बुलाकर पिता के द्वारा सुचिरम देर तक गाढ़म प्रगाढ़ उपगूढ़ आलिंगन किया गया। अर्थात जब पिता तारापीड़ ने चंद्रापीड़ को देखा तो दूर से ही अपनी भुजाओं को फैलाकर आओ आओ ऐसा कहते हुए चंद्रापीड़ को गले से लगा लिया। और करे गृहीत्वा हाथ में गृहीत्वा लेकर विलासवती के भवन में अनियत ले जाया गया राज्ञा राजा के द्वारा हाथ में पकड़कर विलासवती के भवन में ले जाया गया। अर्थात राजा तारापीड़ चंद्रापीड़ का हाथ पकड़कर उसे विलासवती के भवन में ले गए। तयापि तथैव प्रत्युद्गम्य अभिनंदिता गमनः दिग्विजय संबद्धाभिरेव कथाभिः कंचित कालं स्थित्वा शुकनासं द्रष्टुम आययौ। तयापि उनके द्वारा भी, किसके द्वारा? रानी विलासवती के द्वारा भी, तथैव उसी प्रकार प्रत्युद्गम्य आगे बढ़कर अभिनंदिता गमना आगमन का आने का अभिनंदन किया गया। उसी प्रकार अर्थात जैसे राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ को गले लगाकर स्वागत किया, ऐसे ही रानी विलासवती ने भी चंद्रापीड़ को गले लगाकर स्वागत किया। और दिग्विजय संबद्धाभिरेव, दिग्विजय से संबंधित कथाओं से कंचित कालम कुछ काल स्थित्वा ठहरकर शुकनासम द्रष्टुम, शुकनास को द्रष्टुम देखने के लिए आययौ आ गया। अर्थात चंद्रापीड़ माता पिता के साथ कुछ देर बैठा रहा और दिग्विजय से संबंधित बातें की। अर्थात जब वो दिग्विजय के लिए निकला तो उसके साथ मार्ग में कौन कौन सी घटनाएं हुई, इन सब के बारे में बातें करते हुए फिर शुकनास को देखने के लिए आ गया। तत्रापि अमुनैव क्रमेण सुचिरं स्थित्वा निवेद्य वैशंपायनं स्कन्धावारवर्तिनं कुशलिनम् आलोक्य च मनोरमाम् आगत्य विलासवती भवने एव सर्वाः स्नानादिकाः क्रियाः निरवर्तयत्। तत्रापि वहाँ पर भी अमुनैव उसी क्रमेण क्रम से, वहाँ पर भी उसी क्रम से सुचिरम स्थित्वा, सुचिरम देर तक स्थित्वा ठहरकर, उसी क्रम से अर्थात जैसे चंद्रापीड़ राजा तारापीड़ और विलासवती से मिला, उसी प्रकार शुकनास से भी मिला और दिग्विजय से संबंधित बातें की। पुनः निवेद्य वैशंपायनम स्कंधावारवर्तिनम कुशलिनम, स्कंधावार में स्थित वैशंपायन की कुशलिनम कुशलता का निवेद्य निवेदन करके, अर्थात वैशंपायन सैन्य शिविर में कुशल पूर्वक है, इस प्रकार निवेदन करके बतला करके आलोक्य च मनोरमाम, मनोरमा को जो वैशंपायन की माता हैं उनको आलोक्य देखकर आगत्य
आकर विलासवती भवने एव। विलासवती के भवन में ही सर्वाः स्नानादिकाः सभी स्नान इत्यादि क्रिया जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उन्हें निर्वर्तयत पूरा किया। अर्थात शुकनास और मनोरमा से मिलने के बाद फिर अपनी माँ विलासवती के भवन में आ गया और वहीं पर अपनी सारी दैनिक क्रियाएं पूरी की। अपराह्ने निजमेव भवनम अयासीत। अपराह्न में दोपहर के बाद निजमेव अपने भवनम भवन में अयासीत आ गया, उसके बाद अपने भवन में आ गया। तत्र च रड़रड़क खिद्यमान मानसः कादम्बर्या विना न केवलम अवंतीनगरम सकलमेव महीमंडलम शून्यम अमन्यत। इसके बाद रड़रड़क खिद्यमान, रड़रड़क उत्कंठा से, खिद्यमान खिन्न दुखी, मानसा मन वाला, चंद्रापीठ कादम्बर्या विना कादम्बरी के बिना, न केवलम न केवल अवंती नगरम उज्जैनी को, अपितु सकलमेव संपूर्ण महीमंडलम, मही अर्थात पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को, शून्यम शून्य खाली, अमन्यत माना। अर्थात उस कादम्बरी के बिना उसे केवल उज्जैनी नगरी ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी खाली लग रही थी, सूनी लग रही थी। ततः गंधर्व राजपुत्री वार्ता श्रवणोत्सुकः पत्रलेखाया आगमनम प्रत्यपालयत। उसके बाद गंधर्व राजपुत्री है कादम्बरी, वार्ता उसके समाचार को, श्रवणोत्सुका श्रवण सुनने के लिए, उत्सुक। तो कादम्बरी के समाचार को सुनने के लिए उत्सुक कौन है? चंद्रापीठ। तो चंद्रापीठ ने पत्रलेखाया आगमनम, पत्रलेखा के आगमनम आने की प्रत्यपालयत प्रतीक्षा की, क्योंकि पत्रलेखा कादम्बरी के पास ही रुक गई थी और चंद्रापीठ ने मेघनाद को ये आदेश दिया था कि वो कुछ दिनों के बाद पत्रलेखा को लेकर आएगा, इसलिए वो कादम्बरी का समाचार सुनने के लिए पत्रलेखा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कतिपय दिवसापगमे च मेघनादः पत्रलेखाम आदाय आगच्छत। कतिपय दिवसापगमे, कतिपय कुछ दिवस दिन के, अपगमे बीत जाने पर, कुछ दिन के बीत जाने पर, मेघनाद पत्रलेखाम आदाय, पत्रलेखा को आदाय लेकर, आगच्छत आया। जब कुछ दिन बीत गया तो मेघनाद पत्रलेखा को लेकर आया। कृत नमस्काराम च ताम दूरादेव स्मितेन प्रकाशित प्रीति अब्रवीत। कृत नमस्काराम, नमस्कार कर लेने पर, ताम उसको, दूरादेव दूर से ही, स्मितेन मंद मुस्कान से, प्रकाशित प्रीति को, स्नेह को प्रकाशित करते हुए, प्रदर्शित करते हुए अब्रवीत बोला। अर्थात जब पत्रलेखा आई तो उसने चंद्रापीठ को प्रणाम किया और जब उसने प्रणाम कर लिया तो चंद्रापीठ भी उसे देख करके धीरे से मुस्कुरा करके स्नेह प्रदर्शित करके उससे बोला। पत्रलेखे कथय, पत्रलेखा कहो, तत्र भवत्याः महाश्वेतायाश्च देव्या कादम्बर्याः कुशलम, कि वहाँ भवत्या आपकी, महाश्वेता और देव्या देवी, कादम्बर्या कादम्बरी का, कुशलम कुशल है। अर्थात वहाँ पर आपकी महाश्वेता और देवी कादम्बरी कुशल से हैं। कुशली वा सकलः परिजनः, अथवा कुशली सकला सभी, परिजनः परिजन सेवक, कुशली कुशल से हैं, सभी सेवक सभी परिजन कुशल से हैं। इति ऐसा कहा। सा अब्रवीत, उसने बोला,
पत्रलेखा ने बोला, देव यथा ज्ञापयसि भद्रम, यथा जैसा आप जैसा कह रहे हैं सब कुछ भद्रम कुशल है। त्वाम अर्चयति शेखर कृतांजलिना कादम्बरी, त्वाम तुमको अर्चयति पूजती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, शेखर कृतांजलिना अंजलि को शेखर सिर पर कृता करके, कादम्बरी अर्थात कादम्बरी हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करती हैं। इत्येवम् उक्तवतीं पत्रलेखाम् आदाय मंदिराभ्यंतरम विवेश। इत्येवम् उक्तवतीं, ऐसा, उक्तवतीं कहने पर, अर्थात जब पत्रलेखा ने सब बातें बता दी कि वहाँ पर सब कुछ कुशल से है, तो पत्रलेखाम आदाय, पत्रलेखा को आदाय लेकर, मंदिराभ्यंतरम विवेश, महल के अभ्यंतर भीतर विवेश प्रवेश किया। चंद्रापीठ पत्रलेखा को लेकर महल के भीतर चला गया। उपविश्य च तत्र अप्राक्षेत पत्रलेखे कथय कथमसि स्थिता कियन्ति वा दिनानि कीदृशो वा देवी प्रसादः का वा गोष्ठयः संभवन् को वा अतिशयेन अस्मान् स्मरति इति। उपविश्य बैठकर, तत्र वहाँ पर बैठकर, अप्राक्षित पूछा, वहाँ पर बैठकर पत्रलेखा से पूछा, पत्रलेखे पत्रलेखा, कथय कहो, कथमसि स्थिता, कथमसि कैसे स्थिता रही, तुम वहाँ पर किस प्रकार रही, कियन्ति वा दिनानि, कियन्ति कितने, दिनानि दिन, कितने दिन रही, कीदृशो वा देवी प्रसादः, देवी कादम्बरी की प्रसादः कृपा, कीदृशो कैसी रही, देवी कादम्बरी की तुम्हारे ऊपर कृपा कैसी रही, अर्थात देवी कादम्बरी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। कावा गोष्ठया संभवन, गोष्ठया गोष्ठियों में, सभाओं में क्या संभवन हुआ, अर्थात जब लोग आपस में बातचीत करने के लिए बैठे तो उनके बीच में क्या बातें हुई। कोवा अतिशयेन अस्मान स्मरति, कौन अतिशयेन अधिकता से, अस्मान हमें, स्मरति याद करता है, कौन हमें सबसे अधिक याद करता है। इत्येवं पृष्ठा व्यजिज्ञपत, इत्येवं इस प्रकार, पृष्ठा पूछे जाने पर, व्यजिज्ञपत निवेदन किया। जब चंद्रापीठ ने पत्रलेखा से इस प्रकार पूछा तो पत्रलेखा ने निवेदन किया, कहा कि देव देव श्रूयताम, सुनिए। ततः खल्वागते देवे केयूरकेण सह प्रतिनिवृत्त्याहं तथैव कुसुमशयन समीपे समुपाविशम। खल्वागते देवे, देवे अर्थात यहाँ पर चंद्रापीठ के लिए आया है, तो देवे अर्थात आपके आगते आने पर, केयूरकेण सह केयूरक के साथ, प्रतिनिवृत्त्याहम अहम मैं, प्रतिनिवृत्य लौटकर, तथैव उसी, कुसुम शयन समीपे, कुसुम फूलों की शयन सैया के समीपे, पास में जाकर के, समुपाविशम बैठ गई। अर्थात जब वहाँ से आप चले गए तो मैं केयूरक के साथ गई और वहाँ जाकर के उसी फूलों की सैया के पास बैठ गई। अतिष्ठम च सुखम नवनवान अनुभवन्ति देवी प्रसादान, और नवनवान देवी प्रसादान, देवी कादम्बरी की नई नई कृपाओं का अनुभवन्ति अनुभव करती हुई, सुखम सुखपूर्वक अतिष्ठम रही, अर्थात देवी कादम्बरी ने मुझे बड़े ही आदर और प्रेम पूर्वक रखा, उन्होंने अपना पूरा स्नेह मेरे ऊपर दिखाया। अपराह्ने च मामेव अवलंब्य संचरन्ती प्रमदवन वेदिकाम अध्यारोहत। अपराह्ने दोपहर के बाद, मामेव अवलंब्य मेरा ही, अवलंब्य सहारा लेकर,
संचरंती घूमती हुई प्रमदवन वेदिकाम प्रमदवन की वेदी पर अध्यारोहत चढ़ गई। अर्थात दोपहर के बाद मेरा ही सहारा लेकर वो प्रमदवन की वेदी पर चढ़ गई। प्रमदवन उसे कहते हैं जो राजमहल से लगा हुआ उद्यान होता है जिसमें रानियां विहार करती हैं, घूमती हैं। तो उस प्रमदवन में कादम्बरी गई और वहाँ पर प्रमदवन में वेदी बनी हुई थी, तो उस वेदी पर चढ़ गई। तस्याम चा मणिस्थूड़ा वष्टम्भा स्थिता, और उसमें मणिस्थूड़ा वष्टम्भा मणियों से बने हुए स्थूड़ा खंभे का अवष्टम्भा सहारा लेकर स्थिता बैठ गई। उस वेदी पर मणियों से बना हुआ खंभा था, उसका सहारा लेकर के कादम्बरी बैठ गई। स्थित्वा च मुहूर्तमिव किमपि व्याहर्तुम इच्छन्ति निस्पन्दपक्ष्मणा चक्षुषा मुखम में सुचिरम व्यलोकयत्। स्थित्वा च मुहूर्तमिव, मुहूर्त भर कुछ देर, स्थित्वा रुककर, किमपि व्याहर्तुम कुछ, व्याहर्तुम कहने की, इच्छन्ति इच्छा करती हुई, निस्पंद पक्षमणा अपलक चक्षुषा नेत्रों से, मुखम में मेरे मुखम मुख की ओर, सुचिरम देर तक, व्यलोकयत देखती रही। अर्थात कुछ देर तक वो मेरे मुख की तरफ अपलक नेत्रों से देखती रही, जैसे मानो वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हों। अथ मया वेदिताभिप्रायया आज्ञापय इति विज्ञापिते लज्जाकलित गद्गदा कथमपि व्याहाराभिमुखम आत्मानम अकरोत्। अथ इसके बाद मया मेरे द्वारा विदिताभिप्रायया अभिप्राय को विदित जान लेने पर आज्ञापय आज्ञा दीजिए इति विज्ञापिते ऐसा निवेदन करने पर कहने पर लज्जा कलित गदगदा लज्जा से कलित युक्त गदगदा अस्पष्ट स्वर में कथमपि कुछ व्याहाराभिमुखम कहने के लिए आत्मानम अपने आप को अकरोत किया, प्रस्तुत किया। जब मैंने उनके अभिप्राय को समझ लिया तो मैंने उनसे कहा कि देवी आप जो भी कहना चाहती हैं आप मुझसे कहिए। तो बड़ी ही कठिनाई से उन्होंने लज्जा से युक्त होकर के अपनी बात मुझे बताई। दृष्टवा इसमें दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है। गृहीत्वा ग्रह धातु है और कत्वा प्रत्यय है। स्थित्वा स्था धातु कत्वा प्रत्यय। द्रष्टुम इसमें दृष्ट धातु है और तुमुन प्रत्यय है। विभक्ति से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे रमणीयेषु प्रदेशेषु, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। रमणीयेषु ये प्रदेशेषु का विशेषण है, तो जो प्रदेशेषु में विभक्ति है सप्तमी, वही रमणीयेषु में भी है। पित्रा पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। राज्या राजन शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। कादम्बर्या विना, इसमें कादम्बर्या में विना के योग में तृतीया विभक्ति हुई है। केयूर केड़ सह एक सूत्र है, सह युक्ते प्रधाने, सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे सह का योग है, इसलिए केयूर केड़ में तृतीया विभक्ति हुई है। लकार अगच्छत, इसमें गम धातु है, परस्मयी पदी का रूप है। लंक लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कथय कथ धातु है, ये भी परस्मयी पदी का रूप है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। एक बार पुनः संपूर्ण अनुच्छेद के सार को समझ लेते हैं। प्रातःकाल होने पर चंद्रापीठ ने द्रविड़ धार्मिक को धनराशि देकर प्रसन्न किया। उसके बाद रमणीय स्थानों में ठहरता हुआ उज्जैनी पहुंच गया। वहां पर
सभी लोगों से मिलने के बाद अपने महल में आ गया, किंतु कादम्बरी की चिंता में दुखी हृदय वाले चंद्रापीठ को संपूर्ण संसार शून्य प्रतीत हो रहा था। कादम्बरी का समाचार सुनने के लिए वह पत्र लेखा के आने की प्रतीक्षा करता है। कुछ दिन बीतने पर पत्र लेखा आती है और चंद्रापीठ को कादम्बरी का सब समाचार सुनाती है। अब अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 है, अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः? इस गद्यांश के प्रणेता कौन है? इस गद्यांश के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्ट। इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट हैं। दूसरा प्रश्न है, पत्र लेखे कथय तत्र भवत्याः महाश्वेतायाश्च देव्या कादम्बर्याः कुशलं रेखांकितस्य अंशस्य अनुवादः करणीयः। इस रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इसका अनुवाद होगा, पत्र लेखा कहो वहाँ आपकी महाश्वेता और देवी कादम्बरी का कुशल है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रापीडः कुत्र आजगाम? चंद्रापीड कहाँ आया, कहाँ आ गया? तो चंद्रापीडः उज्जैनीम आजगाम। चंद्रापीड उज्जैनी में आ गया। चंद्रापीडः कम द्रष्टुम आययौ? चंद्रापीड कम किसको द्रष्टुम देखने के लिए आययौ? किसको देखने के लिए आया? तो शुकनासम द्रष्टुम आययौ। शुकनास को देखने के लिए आया। शब्द का अर्थ भी पूछा जाता है। जैसे प्रतिच्छन का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो प्रतिच्छन का शाब्दिक अर्थ होता है ग्रहण करते हुए या स्वीकार करते हुए। चंद्रापीडः कस्याः आगमनं प्रत्यपालयत्? चंद्रापीड ने कस्याः आगमनम किसके आने की प्रतीक्षा की? तो चंद्रापीडः पत्रलेखायाः आगमनम प्रत्यपालयत्। पत्रलेखा के आने की प्रतीक्षा की। स्थित्वा पद में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो इसमें प्रकृति या धातु है स्था और प्रत्यय है कत्वा। अगला प्रश्न है, का प्रमदवन वेदिकाम अध्यारोहत? कौन प्रमदवन की वेदी पर चढ़ गई? तो कादम्बरी प्रमदवन वेदिकाम अध्यारोहत। कादम्बरी प्रमदवन की वेदी पर चढ़ गई। लज्जा कलित गदगदा का आसीत? लज्जा से युक्त अस्पष्ट स्वर वाली का आसीत कौन थी? तो कादम्बरी लज्जा कलित गदगदा आसीत। कादम्बरी लज्जा से युक्त गदगद स्वर व अस्पष्ट स्वर वाली थी। अब मैंने आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिया है। आप उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे। चंद्रापीडः अपराह्णे कुत्र अयासीत्? पत्रलेखाम आदाय कः आगच्छत्? कः अप्राक्षीत्? धन्यवाद।